जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपके अपनी YouTube चैनल ठाकरे सर ज्ञान में। इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं ग्रामर के जो ड्यूएस डायरेक्टेड है 2022 से लेकर के 2025 तक, मतलब बोर्ड परीक्षा के जो भी क्वेश्चंस आए हैं ग्रामर ड्यूएस डायरेक्टेड के उसको। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है द बॉय इज माय कजिन, और आपको सेकंड सेंटेंस दिया है द बॉय इज वेयरिंग अ रेड शर्ट। आपको यूज हु का उपयोग करके इन दोनों को जोड़ना है। हु बोल ले तो जो, हु का मतलब तो कौन भी होता है, लेकिन यहाँ पे अर्थ क्या निकल रहा है इसका, जो। तो फर्स्ट सेंटेंस है द बॉय इज माय कजिन, वह लड़का मेरा कजिन है, मेरा चचेरा भाई है। और सेकंड सेंटेंस है द बॉय, वह लड़का रेड शर्ट पहना हुआ है। तो इसका क्या बनेगा, वह लड़का जो रेड शर्ट पहना है वो मेरा कजिन है। तो क्या बनेगा, द बॉय ये आ गया, और इसके बाद में क्या आ गया, हु आ गया, ये बाकी जैसा का वैसा, और बाद में इज माय कजिन हो जाएगा। ओके, देख लीजिए यहाँ पे। सेकंड है हिज ब्रदर इज वेरी स्टडियस, उसका भाई बहुत पढ़ाकू है, पढ़ने वाला है। ही रियरली फाइंड सम टाइम ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट, उसे एंटरटेनमेंट के लिए बड़ी मुश्किल से समय मिलता है। तो आपको इसका उपयोग करना है सो दैट का, ताकि। सो दैट मतलब होता है ताकि, या तो ताकि होता है या फिर होता है इतना की। ठीक है, तो उसका भाई इतना स्टडियस है कि वह एंटरटेनमेंट के लिए समय ही नहीं मिलता है ना, उसे एंटरटेनमेंट के लिए समय ही नहीं मिलता। तो देखिए, कभी भी सो दैट का यूज के लिए यहाँ का वेरी हटेगा, वेरी के बाद हम क्या लगा देंगे, सो लगा देंगे, और ये जो फुल स्टॉप है इसको हटा के हम दैट लगा देंगे। कभी भी सो दैट का उपयोग ऐसे करेंगे। ओके, तो वेरी हटाना है, सो लगाना है, और फुल स्टॉप हटा के दैट लगाना है। तो हमारा सेंटेंस बन जाएगा हिज ब्रदर इज सो स्टडियस दैट ही रियरली फाइंड्स टाइम फॉर एंटरटेनमेंट। ओके, यहाँ कैपिटल एच का स्मॉल एच हो गया। इजी है, देख लीजिए। थर्ड है हर पेन पुट इंक सम शी इन, इसको रीअरेंज करना है, ये हॉच पॉच है ना, इसको अरेंज करना है सही तरीके से। तो आपको टेंस का फॉर्मेट तो पता ही होगा ना, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये पता ही है। तो यहाँ पे जो भी चेंजेस होता है ये सब्जेक्ट मतलब टेंस के अनुसार चेंज होता है। जैसे हेल्पिंग वर्ब भी बदलती है टेंस के अनुसार, वर्ब भी बदलती है। तो इसका ये बन जाएगा शी पुट सम इंक इन हर पेन। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। फोर्थ है नेहा सेड आई वांट टू ओपन दिस बैग। नेहा कहती कि ये चेंज करना है अपन को इनडायरेक्ट स्पीच में, मतलब नरेशन में। तो नेहा कहती है, या नेहा ने कहा आई वांट टू ओपन दिस बैग, मैं ये बैग ओपन करना चाहती हूँ। तो देखिए, इसके मैं आपको रूल बताता हूँ शॉर्टकट में। वैसे तो नरेशन को इतने कम समय में नहीं समझा जा सकता, लेकिन देखिए कोशिश कीजिए समझने की। ठीक है, देखिए ये होता है रिपोर्टिंग स्पीच। क्या होता है, रिपोर्टिंग स्पीच। ओके, और ये वाला जो इन्वर्टेड कोमा कॉमा के अंतर्गत का भाग होता है इसे कहते हैं हम रिपोर्टेड स्पीच। ओके, इसका जो वर्ब होता है उसे कहते हैं रिपोर्टिंग वर्ब, और ये रिपोर्टिंग का सब्जेक्ट। ओके, और ये जो इन्वर्टेड कॉमा के अंतर्गत रिपोर्टेड स्पीच आया है ये उसका सब्जेक्ट है, और ये है रिपोर्टेड वर्ब। ध्यान देंगे, रिपोर्टेड वर्ब है। ओके, तो देखो दो तीन नियम है इसको चेंज करने के नरेशन में, समझना। सबसे पहले तो अपन को यहाँ का जो सब्जेक्ट है वो देखना पड़ेगा, मतलब रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट देखना पड़ेगा। ये सब्जेक्ट तीन प्रकार के होते हैं।
पहला अगर फर्स्ट पर्सन का है तो, या सेकंड पर्सन का है तो, या थर्ड पर्सन का है तो। ओके, इसको कैसे समझेंगे हम? आई और वी ये होता है फर्स्ट पर्सन, यू होता है सेकंड पर्सन, और बचे जितने भी सब्जेक्ट है वो होते थर्ड पर्सन। तो यहां पे हम समझते हैं आई है फर्स्ट पर्सन, तो आई बदलेगा जो रिपोर्टिंग स्पीच है उसके सब्जेक्ट के अनुसार, मतलब सब्जेक्ट के अनुसार बदला। ओके, फर्स्ट पर्सन है तो इसके सब्जेक्ट के अनुसार बदलेगा। सेकंड पर्सन अगर यहाँ पे होता, रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट होता वो अगर सेकंड पर्सन होता तो वो ऑब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। और किसका ऑब्जेक्ट? रिपोर्टिंग स्पीच के ऑब्जेक्ट के अनुसार। ओके, मतलब सेड टू मी होता तो वो मी के अनुसार यहाँ पे बदलता। और जो थर्ड वाला है, थर्ड पर्सन है होता, जैसे कि दे होता या कोई नाम होते, तो यहां पर कोई भी बदलाव नहीं होगा। अगली बात, इन्वर्टेड कॉमा हटा के हमको क्या लगाना रहता है? दैट लगाना रहता है। ओके, और जो यहाँ पे जो दिस है उसको हमको दैट में बदलना होता है। तो क्या बन जाएगा? नेहा सेड, इन्वर्टेड कॉमा हटाया, दैट लगाया, आई का शी हो गया, शी की जगह आप नेहा लिखे तो भी चलेगा, लेकिन दिक्कत ये है कि यहाँ पे नेहा एक बार आ चुका है, तो अब फर्स्ट बार नाउन आया तो अब सेकंड बार में प्रोनाउन लगाना होता है। और जो यहाँ पे रिपोर्टेड स्पीच का वर्ब है वो वर्ब पास्ट फॉर्म में बदल जाएगा, तो वॉज का हो जाएगा वांटेड। ओके, अगर यहाँ पे इज वांटिंग होता तो इसका हो जाता पास्ट फॉर्म, वॉज हो जाता, और बाकी जैसा का वैसा। ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। As soon as the boys saw the principal, जैसे ही लड़कों ने प्रिंसिपल को देखा, they became silent, वे साइलेंट हो गए, शांत हो गए। No sooner than, ठीक है, तो नो सुनर देन का यूज करना है हमको एज सुन एज की जगह पे। तो कैसे बनेगा? देखो, एज सुन एज हटा के हमने क्या लिख दिया? सबसे पहले नो सुनर लिख दिया, नो सुनर। इसका फॉर्मेट बताता हूं पहले। देखिए, इसका फॉर्मेट होता है नो सुनर डज, नो सुनर डू, या नो सुनर डिड। ओके, प्लस उसके बाद में डैश डैश डैश, जब ये कॉमा हटेगा तो वहां पे हम लगा देंगे देन। ओके, तो नो सुनर, एज सुन एज हटा के नो सुनर लगा दिया, क्योंकि ये सा है। सा है मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। जब हम डिड लगा देंगे यहाँ पे तो सा का क्या हो जाएगा? यहाँ पे सी हो जाएगा, बाकी कोई चेंजेस नहीं होगा। और कॉमा हटा के क्या लगा दिया मैंने? देन लगा दिया। ओके, तो आंसर बना हमारा नो सुनर डिड द बॉयज सी द प्रिंसिपल देन दे बिकेम साइलेंट। अगला है 6, दे आर फ्लाइंग काइट्स। ये सेंटेंस है चेंज इनटू वॉइस का। तो वॉइस का जो फॉर्मेट होता है वो होता है ऑब्जेक्ट पहले आता है, प्लस हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब, प्लस बाय सब्जेक्ट, ये होता है ना? समझते हैं इसको, एक सेकेंड देखिए। ये है आपका जो टेंस होता है उसका फॉर्मेट होता है वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब के पहले हेल्पिंग वर्ब, प्लस वर्ब, प्लस ऑब्जेक्ट। ये डिपेंड करता है हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की जो फॉर्म है वो टेंस के आधार पे। तो ये जो वॉइस है, वॉइस में जो सब्जेक्ट रहेगा वो सब्जेक्ट कहाँ जाएगा? सबसे लास्ट में। और जो ऑब्जेक्ट है वो ऑब्जेक्ट कहाँ आएगा? सबसे शुरू में। ओके, अब ऑब्जेक्ट के अनुसार यहाँ पे क्या लग जाएगा? हेल्पिंग वर्ब भी लग जाएगी। ओके, अब समझते हैं इसको। देखिए,
दे आर फ्लाइंग काइट्स। तो ये काइट्स हो गया, सबसे शुरू में आ गया, और जो दे था वो कहाँ चला गया, बाय दे का हो गया, बाय देम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे ना वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, हमेशा थर्ड फॉर्म। ओके, तो क्या बनेगा, काइट्स आर फ्लोन बाय देम। ओके, देखिए वॉइस के और भी एग्जांपल और इसका पूरे रूल्स हम किसी और वीडियो में देखेंगे। ठीक है, तो मतलब तीन चीजें तो पक्की है, जो ऑब्जेक्ट है वो सबसे शुरू में आ जाएगा, सब्जेक्ट है वो बाय सब्जेक्ट करके लास्ट में चला जाएगा, और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, अब एक दो वर्ब देखिए कैसे बदलते हैं। जैसे कि अगर सेंटेंस है आपका डू और डज वाला, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, तो वो बदल जाएगा इज, एम, आर के रूप में, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही रहेगी क्योंकि ये वॉइस है। और जो डिड वाला रहता है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस सेकंड फॉर्म वाला, वो बदल जाएगा वॉज और वर में, याद रहेगा। और अगर इज, एम, आर है और वॉज वर है, कहाँ पे, यहाँ पे ये है ना, तो इसके साथ में आर बीइंग, बीइंग लग जाता है एक्स्ट्रा, वॉज है तो वॉज बीइंग लग जाएगा। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं 7, वी लिव हियर सिंस 1952। ये आपको करेक्ट वर्ब की फॉर्म लिखना है। देखिए जब भी सिंस और फॉर की बात आती है तो वहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगाना चाहिए। तो वी एक वचन है कि बहुवचन है, बहुवचन है, मतलब प्लूरल नंबर है, तो उसके साथ में आपको हैव आएगा। सिंगुलर नंबर रहता, एक वचन रहता तो हैज बीन आता। ओके, तो यहाँ पे क्या आ गया, आपका हैव बीन आ गया, क्योंकि सिंस है मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जांपल है, तो यहाँ पर सिंस 1952 सही रहेगा। और लिव का हो गया लिविंग। क्यों, फॉर्मेट बताओ, देखिए सब्जेक्ट प्लस हैज बीन या हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर टाइम प्लस टाइम। ओके, ये इसका फॉर्मेट होता है। ठीक है, पता है ना, सिंस कहाँ लगेगा, सिंस निश्चित समय के सामने लगेगा, और फॉर लगेगा ड्यूरेशन या अवधि के सामने। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। ही इज टू वीक टू स्टैंड, आपको यूज करना है सो दैट का। सो दैट का मैं पहले भी बता चुका हूं। पहले देखिए, ये टू हटा के मैंने क्या लगा दिया, सो लगा दिया, और अगर दैट लगाना है तो दैट के साथ में ही कैन नॉट या शी कैन नॉट आएगा। ओके, बाकी जैसा का वैसा। तो फॉर्मेट क्या हो गया हमारा सो दैट का, सो दैट ही कैन नॉट या शी कैन नॉट। ठीक है, चलिए देखिए आंसर, ही इज सो वीक हो गया, टू हटा के मैंने दैट ही कैन नॉट लिख दिया, यहाँ पे ही अगर शी होता तो शी कैन नॉट हटा इसमें। ओके, इजी है। चलिए 9th देखते हैं, पास्ट कंटिन्यूअस में इसको बदलना है, इजी है ना, बदल जाएंगे। तो सबसे पहले हम पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट लिख देते हैं। पास्ट कंटिन्यूअस का फॉर्मेट क्या है, देखिए सब्जेक्ट प्लस वॉज वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यही होता है ना। तो वॉज आता है एक वचन के साथ में, क्योंकि ये चाइल्ड एक वचन है इसलिए मैंने चाइल्ड वॉज कर दिया। वर्ब में क्राइड है तो क्राइंग कर दिया। फॉर मिल्क, मतलब द चाइल्ड क्राइड फॉर मिल्क, बच्चा दूध के लिए रोया, और इसका पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, बच्चा दूध के लिए रो रहा था। ओके, इजी है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम, ही गेट्स हिज सैलरी ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। जे आपको बदलना है, यूज करना है नो सुनर देन का, है ना। तो
स्टार्ट करेंगे हम नो सूनर डज या नो सूनर डिड या नो सूनर डज से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ही है, एक वचन है, और प्रेजेंट, और यहाँ पे गेट में एज ई एस लगा है, तो हम समझ गए एज या ई एस का मतलब है कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एज या ई एस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है। तो नो सूनर के साथ में कभी भी क्या होता है, नो सूनर डज या नो सूनर डिड या नो सूनर डू होता है। तो एक वचन है इसलिए यहाँ पे एज लगा था और इसीलिए हमने यहाँ पे डज लगा दिया। नो सूनर डज ही गेट हिज सैलरी, मतलब गेट्स का एज हट गया, फिर क्या हो गया, जैसा का वैसा, यहाँ का देन लगा दिया हमने, ही स्टार्ट्स स्पेंडिंग इट। इजी है, फॉर्मेट ही है ना इसका, नो सूनर डज, ये जो है ना ये फॉर्मेट के अंतर्गत ही आता है। ओके, फिर उसके बाद में जो फुल स्टॉप है उसके बाद हमने देन लगा दिया। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, ये रीअरेंज करना है, राजू कैन राइट, है ना, एदर विथ हैंड, मतलब रीअरेंज करना है सेंटेंसेस को, तो क्या बन जाएगा, ये सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब या मॉडल वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये। ओके, चलिए नेक्स्ट है, सीता डज नॉट सिंग, सी डज नॉट डांस। सीता नहीं गाना गाती, या सीता गाना नहीं गाती और सीता डांस नहीं करती। तो नेदर नॉर का मतलब होता है ना तो ना। ठीक है, नेदर का अर्थ होता है ना तो, और नॉर का अर्थ होता है ना। तो सीता ना तो गाना गाती है ना ही डांस करती है, तो ये जो डज नॉट है ये हटा दिया हमने, तो इसकी जगह मैंने लगा दिया नेदर, और सिंग का सिंग्स हो गया। क्यों, क्योंकि ये डज हटा तो इसका एज या एस वर्ब में आ गई। ठीक है, और क्यों क्यों आया एज, क्योंकि ये सीता एक वचन है ना, एक वचन अगर सब्जेक्ट रहा तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब के साथ एज या एस लग जाता है, और बार बार सब्जेक्ट नहीं लगाएंगे, और डज नॉट भी हटा के हमने क्या लगा दिया, नॉट डांसेस। ओके, नेक्स्ट देखते हैं, मिस्टर गुप्ता टीचेस अस हिंदी। मिस्टर गुप्ता हमें हिंदी पढ़ाते हैं, इसको आपको चेंज इनटू वॉइस करना है। तो हिंदी आपका ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट सबसे पहले चला जाएगा, प्लस क्योंकि ये एज या ईएस लगा है इसमें वर्ब में, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का एग्जांपल है, तो ये हो जाएगा आपका इज या एम या आर, चूंकि ये हिंदी एक वचन है इसलिए आ जाएगा इज। फिर आता है वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी, टीच की थर्ड फॉर्म टॉट, TAUGST, टॉट किसे पढ़ाया जाता है, टू अस बाय मिस्टर गुप्ता। मतलब ये जो आपका सब्जेक्ट था ये चला गया बाय सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब इफ दे डू नॉट वर्क प्रॉपरली, यदि वे प्रॉपरली वर्क नहीं करते, दे विल बी पनिश। आपको यूज करना है अनलेस का इन द प्लेस ऑफ इफ। देखिए अनलेस का अर्थ ही होता है इफ नॉट। ठीक है, अनलेस का अर्थ ही होता है इफ नॉट, तो जब हम इफ हटाएंगे तो इसके साथ साथ डू नॉट भी हटाना पड़ेगा। ठीक है, तो अनलेस दे वर्क प्रॉपरली हो गया, कॉमा दे विल बी पनिश्ड, यदि उन्होंने प्रॉपरली मेहनत नहीं की तो वे पनिश किए जाएंगे। तो दोस्तों यहाँ तक जो था हमने इस वीडियो में कवर किया। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन 2024 और 2025 के क्वेश्चन को कवर करते हैं। ओके, यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स में से शेयर कीजिए।